हेलो माय फ्रेंड्स, JD6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, और जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उनको याद करके इस रीडिंग को देखोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। अच्छी तरह से देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में सोचते रहते, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवन, थैंक यू ब्रह्मन, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो 2 कार्ड है, ले लेंगे। तो नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर, एंड बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो मैं सबसे पहले बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका और आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये एनर्जी आपकी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी नहीं है, तो समझ लेना आपके पार्टनर की है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बॉटम से 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबत से घेरा हो चुका है। हर जगह आपका पार्टनर का नाकामयाबी दिख रहा है। क्यों नाकामयाबी दिख रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर ने कदम ही ऐसा उठाया था। ठीक है ना, आपका पार्टनर हो सकता है कि पैसे को ज़्यादा महत्व देते थे, ऐसा हो सकता है, और पैसे को चलते हो सकता है कि आपको नो कांटेक्ट दिया, आपसे दूर हो गए। ओके गाइस, ऐसा भी दिख रहा है। और यह भी बता दूं कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट वाले के लिए। अगर आपका कांटेक्ट है तो गाइस प्लीज़ ये रीडिंग ना देखे। ओके, स्किप कर दे। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में हो सकता है कि आपको किसी से कंपेयर किया, या तो आपको छोड़ते किसी और को चुन लिया, या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, ये भी दिख रहा है कि हो सकता है अपने करियर को चुन लिया, अपने फैमिली को चुन लिया, फ्रेंड को चुन लिया, जो भी चुन लिया, लेकिन इस इंसान ने पास्ट में आपको नहीं चुना। आपको बहुत ही ज़्यादा कमियां दिया इंसान ने, हर चीज़ में क्राइसिस दी, हर चीज़ में, प्यार में कमियां, रिस्पेक्ट में कमियां, और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा भी सिचुएशन दिखाया आपका पार्टनर ने कि आप उनका कोई डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है ना, आप उनको डिज़र्व नहीं करते हो सकता है उसने आपको भिखारी बोल दिया, बहुत ही उल्टा सीधा आपको बात बोला, उसने बोला आपको नालायक बोला, आप निकम्मा बोला, आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने करियर में। इस तरह से हो सकता है उस इंसान ने बहुत बुरी तरह से आपको इंसल्ट कर दिया। ठीक है ना, आपका पार्टनर ने आपको इंसल्ट करने में रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ा। जितना आपने इस इंसान को शिद्दत से प्यार किया, शिद्दत से रिस्पेक्ट किया, उतना ही शिद्दत से इस इंसान ने आपका कचरा किया। ठीक है ना, आपका आत्मविश्वास तक इस इंसान ने तोड़ दिया। और लेकिन ये दिख रहा है कि आज के डेट में खुद ही ऐसे हालत में है। आपका पार्टनर बहुत ही खराब हालत में है। आपका पार्टनर जॉबलेस हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से फाइनेंशियली उसका बर्डन आ चुका है, बहुत सारा वो कर्जा हो चुका है उसका, इधर उधर आजू बाजू, जो उसको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रहा है। अभी आपका पार्टनर और अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उसको लेकर भी कोसता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर अपने आप को तो कोस ही रहा है, उनको लगता ही है कि मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली,
आपके साथ गलत बर्ताव करके, गलत आपको गाली गलौज दे के, लेकिन जिसके वजह से उसने किया था ऐसा, उसको भी कोस रहा है। अभी आपका पार्टनर अगर फैमिली मेम्बर था तो फैमिली मेम्बर को भी कोस रहा है कि तुम लोगों की वजह से आज मेरा रिश्ता टूट गया, आज मेरा अच्छा खासा रिश्ते में पूरा कन्फ्यूज़न आ गया, दरार आ गई और हम लोग दूर हो गए। आज मेरा पार्टनर मतलब आप भरोसा नहीं करते हो, रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते हो इस इंसान पे। दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई कि दोनों दूर हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर फ्रेंड सर्कल था तो फ्रेंड को भी इसी तरह से बोल रहे हैं, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन तो उसी को भी बोल रहा है कि तुमने तो पास्ट में बहुत ज़्यादा सपने दिखाया था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या हुआ, तुमने स्टार्टिंग में तो बहुत बोला था तुम्हारा ज़मीन जायदाद ये है, क्या है तुम्हारे पास, तो कुछ भी नहीं, तुम तो एक मतलब तुम तो मेरे से भी गए गुजरे हो, इस तरह से आपका पार्टनर कह रहा है। अभी आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी हालत में आ चुका है, बिल्कुल भी खुश नहीं, रत्ती भर भी खुश नहीं। आपका पार्टनर हर तरफ से आपका पार्टनर को नाकामयाब और दुखी देखने को मिल रहा है। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, और जितना आपके पार्टनर ने आपके साथ, अगर आपका पार्टनर ने 20% आपके साथ गलत किया ना, तो उसके साथ ना अभी 100% गलत हो रहा है, 80% ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को अपने बुरे कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अभी आपका पार्टनर पूरी तरह से बेघर हो चुके होंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का हालत पूरी तरह से फटी पड़ी है, और आपका पार्टनर ने जो भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिया था, क्राइसिस दिया था, आज उसको याद आ रहा है कि किस तरह से उस इंसान ने आपको गाली दिया था, गलौज किया था और बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर किया था। आज उसी का किया हुआ धारा उसी के सर के ऊपर पड़ रहा है, जब उसको समझ में आ रहा है। और जब आपके बारे में सोचते हैं कि आप क्या सोचते हो इस इंसान के बारे में, तो उनको लगता है कि आपका पार्टनर, आप तो यही सोचते हैं कि वो धोखेबाज है, चीटर है, और बहुत ज़्यादा आपका दिल से बद्दुआ निकलते हैं। आप बोलते होंगे साला मर जाए, ऐसा कुछ आप बोलते होंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है, चाहे आप बोलो या ना बोलो नो मैटर, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते में जो भी आपके साथ कन्फ्यूज़न हुआ था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उसको दूर करना चाहते हैं। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि अभी वो दूर करना इम्पॉसिबल सा हो गया, क्योंकि आप ना भी भरोसा करने के ऊपर नहीं हो। आप इस इंसान को भरोसा कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा, आपको तो क्या, आपका आत्मा तक, आपका सोल लेवल तक हर्ट कर दिया था इस इंसान ने। आपका आत्मविश्वास तक मतलब तोड़ दिया था, ठीक है ना। आत्मा सम्मान तक इस इंसान ने हानि पहुंचा दिया था, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लाचार हालत में है, बहुत ही लाचारी आ गया है उसमें। और ये अभी आपका पार्टनर लोगों के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं कि लोगों के पास इतने पैसे है, धन दौलत है, लोग तो ऐश कर रहे, आराम कर रहे, मस्त में खा पी रहे हैं, सबके पास सब सही है, लेकिन मेरी ही ज़िंदगी बदतर से बदतर हो जा रही है, मेरी ही ज़िंदगी सब कुछ लूट गई है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसकी ज़िंदगी ना लूट गई है। उसने क्या आपको धोखा दिया, क्या आपको चीट किया, क्या आपके साथ छोड़ा उस इंसान का, तो जिंदगी लूट गई है। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने 2 नावों में सवार किया था, ठीक है ना, 2 नाव में सवार किया था। आपका पार्टनर 2 धारी तलवार हो सकते हैं। इस इंसान का आपको भी साथ रिश्ता था और आपके पास साथ में किसी और अदर रिश्ता भी था इसके साथ, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है कि आपको जब ये बात पता चली होगी तो आपने ना पूरी तरह से इस इंसान को इसके हाल में छोड़ दिया होगा। तो मतलब जहाँ जिसके साथ है तो उसके साथ ही इंजॉय कर, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से अभी ऐसा दिख रहा है कि अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगा पड़ा है, अपने लाइफ को सिचुएशन को बैलेंस करने के लगा पड़ा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना पूरा उम्मीद है इस रिश्ते में कि वो इंसान अपने लाइफ को बैलेंस कर लेगा और वो बैलेंस करके आपका साथ भी बैलेंस कर लेगा, आपके साथ भी इस रिश्ते को नई शुरुआत कर लेगा, उसको पूरा यकीन है। और जब आपका पार्टनर आपकी तरफ सोचते हैं कि आप कैसे हालत में हो, तो उनको लगता है कि आप ना काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया अपने आप को, आपने मेंटली और आपने ना इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लिया, और आपको ना आप ना एक ऐसी उभरता हुआ सितारा जैसा आप काम करो। आपका किस्मत अभी 7वां आसमान पे है।
ठीक है ना। स्टार्टिंग में लेकिन इस इंसान ने आपको काफ़ी रुलाया था, आप काफ़ी रोने धोने एनर्जी में थे, आपको इस इंसान ने इतना रुलाया कि मत पूछो कितना रुलाया, ठीक है ना। वो तो आप ही जानते हो कितने रोए होंगे, रात दिन आपने इस इंसान के लिए रोया होगा, इसके हरकतों के लिए रोया होगा। लेकिन आपने भी ठान लिया होगा कि मैं इसके लिए एक ही बार रोऊंगा, इसको छोड़ दूंगा इस इंसान को, और ज़िंदगी भर कभी नहीं रोऊंगा, इसको कभी पलट के नहीं दूंगा। इस तरह से हो सकता है कि आपका सोच हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप तो बैलेंस कर लियो अपने लाइफ में, दिल दिमाग को बैलेंस कर लो, और अभी ना आप इतना बैलेंस हो गया हो कि आप अभी किसी अदर रिश्ते में भी जाने के लिए तैयार हो, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो रोना धोना आपका था पास्ट में, वही रोना धोना अभी आपका पार्टनर का चालू है। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, रोना धोना एनर्जी में है, बहुत ही रो रहा है आपको, और ये भी दिख रहा है कि आज आपको आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप क्या थे। आप तो उनके लिए एक देवी जैसा था, देवता जैसा था। आप उसने इंसान को आपने एक बहुत ही प्यार दिया था, अनकंडीशनल प्यार था। आपने हमेशा इस रिश्ते को बचाने के लिए, हमेशा इस रिश्ते को सपोर्ट करने के लिए आप ना एक टांग पे खड़े थे। आपने आपसे जितना हो सके आपने उतना एफर्ट लिया। लेकिन इस इंसान का तो क्या है कि ये इंसान दोगलापन किया था आपके साथ, आपको भी मतलब फंसा के रखा था, ना आपके साथ आ रहा था ना जा रहा था, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ चक्कर चलाया। लेकिन जब आपने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया कि नहीं बस हो गया, अब मैं अब इस इंसान के लिए इतना नहीं रो सकता हूँ, एक ही बार रो लिया बस हो गया, अब कभी नहीं रोऊंगा इस इंसान के लिए, कभी मुड़ के भी नहीं दुखूंगा, ये चाहिए ही नहीं ये इंसान। आपका थॉट ऐसा है। और अभी आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपने जो भरोसा किया था, आपका तो भरोसा तोड़ दिया इस इंसान ने, तो वो आपका पार्टनर को लगता है कि अभी ना आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है कि इस रिश्ते से, रत्ती भर भी आप इस इंसान को इस रिश्ते में उम्मीद नहीं है। आपने अपना रास्ता डायरेक्शन ही चेंज कर लिया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर यही सब स्वभाव को देखकर बहुत ही रोना धोना एनर्जी में है। आपका पार्टनर ने पास्ट में जो भी किया था आपके साथ दोगलापन, उसको लेकर बहुत ज़्यादा रोना धोना एनर्जी है, और ये इंसान का जीवन भर ऐसे रोना धोने एनर्जी में रहेगा जब तक वो अपने लाइफ में सही डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है ना। ये भी दिख रहा था स्टार का कार्ड। अभी आपका पार्टनर को पूरी तरह से उम्मीद है कि वो अपने लाइफ को बैलेंस कर लेगा, आपका साथ इस रिश्ते में फ्यूचर में बैलेंस कर लेगा, इस तरह से भी, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है दो दो नाव में पैर देने से क्या होता है, ठीक है ना। पहले तो आपका पार्टनर ने आपको ऐसा भी बोला था कि मुझे भी स्वीकार कर लो, और मेरे साथ जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसको भी स्वीकार कर लो, ऐसा भी आपको बोला होगा उस इंसान ने कि उसको भी स्वीकार कर लो, ठीक है ना। आप दोनों ही रहो, ऐसा बोला था। लेकिन आपने साफ मना कर दिया, अगर तुम्हें 100% देना है तो दो, मुझे 99% नहीं चाहिए। आपने इस तरह से उसको बोल दिया होगा। तो आपने पूरी तरह से मतलब अपना जो सिचुएशन था आपने चेंज कर लिया। अभी आपका पार्टनर ऐसा भी लगता है कि आपका किस्मत तो सातवें आसमान पे है। भले उसने आपको धोखा दिया, चीट किया, वो किसी और के बाहों में जाके गिरा, लेकिन आप फिर भी खुश हो, अपने लाइफ में हैप्पी हो। आपका कोई पैसे से कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप अपनी लाइफ को बहुत ही आराम से बिंदास जी रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सही थे, सच्चा थे और ईमानदार थे, ठीक है ना। इंसान को ना 36 गुणों की ज़रूरत नहीं होती, इंसान की सिर्फ 4 गुणों की ज़रूरत होती है, जो वो 4 गुण आप में है। अभी आपका पार्टनर वही आपका बिहेवियर, आपका संस्कार, आपका जो 4 गुण थे ना, उसी को देख के आपका पार्टनर का बौखला उठा है, आपको पाने के लिए तरस रहा है ये इंसान। जो पास्ट में आपको डायलॉग दे रहा था कि तुमसे भी 36 मेरे लाइन पे पड़े हुए, इस तरह से डायलॉग मारा होगा उस इंसान ने, तो आपने भी बोला होगा 36 है तो जा उस 36 से एंजॉय कर, मेरे साथ क्या लेना है, ठीक है ना। इस तरह से बातें हुई होगी आप लोग की। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को पता चला 36 गुणों की ज़रूरत नहीं है, इंसान को सिर्फ 4 गुणों की ज़रूरत होती है, ईमानदार, सच्चा और एक अच्छा और एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छे स्वभाव का, ठीक है ना। तो वही सब का गुण का 4 गुणों का सही होता है। तो वो आपका पार्टनर तो पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर दिया था, आपको एकदम निठल्ला समझ के उसने गाली गलौज दे के आपको पूरी तरह से इंसल्ट करके आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। आपको लगता था कि आप सच में बेकार हो, आप अपने आप पर एक घृणा करने लग गए थे इस इंसान के चलते। लेकिन जब आपने अपने आप को होश संभाला, जब आपने देखा, चीज़ों को समझा, जब आपने बहुत ही, आप ऐसे नहीं हो कि आप इतना जल्दी हील हो गए हो, ना ना, आपने बहुत मेहनत किया अपने आप को हील करने के लिए, इस सिचुएशन से उभरने के लिए, ठीक है ना। जिस सिचुएशन में आपका पार्टनर ने आपको दलदल में धकेल दिया था ना, जिस दलदल में, दुख और दर्द के दलदल में धकेल दिया था ना आपका पार्टनर ने, इस
दलदल से आपको निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का सामना किया, मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस लिया, ठीक है ना। आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया, बहुत ज़्यादा अपने मन को, और ये भी नहीं है कि आपने बहुत ही आसानी से नहीं, आपने बहुत बड़ा एक मन में, दिल में पत्थर रखे इस इंसान को मतलब त्याग दे दिया, ठीक है ना। आप तो ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आप ना पूरी तरह से लगे पड़े थे, ये इंसान किसी और के बाहों में झूल रहा था और आप तब भी इसको प्यार कर रहे थे, ठीक है ना। तब भी आप इसको ही प्यार कर रहे थे, मरे जा रहे थे इस इंसान के लिए। आपको पता था कि आपका पार्टनर किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा है, फिर भी आप इस इंसान के पीछे पड़े थे, ठीक है ना। लेकिन आपने भी रो रो के आंसू और निकाल के आप ना थक गए हो। आपको लगा कि बस हो गया, अब मैं कितना रोऊं, और रो रो के परेशान हो गया। आपने भी अपने लाइफ में डिसाइड कर लिया कि मैं इस बार एक ही बार रोऊंगा और जिंदगी भर के लिए इस इंसान को कभी पलट के नहीं देखूंगा। जो भी है, चाहे ये अप्सरा ही क्यों ना हो, चाहे ये दुनिया का हैंडसम लड़का ही क्यों ना हो, पर मुझे नहीं चाहिए। जो इंसान मेरा आत्मविश्वास तक, मतलब आत्मसम्मान भी नहीं करता, वो इंसान आत्मसम्मान को हानि पहुंचा रहा है, तो उस इंसान के साथ रहकर भी क्या होएगा, हो, ठीक है ना। तो आपने पूरी तरह से त्याग कर दिया, और त्याग जब किया ना, आपने ऐसे ही त्याग नहीं किया हंसी खुशी, आपने भी रो धो के दिल में बड़ा सा हाथी का माफिक पत्थर रख के आपने इस इंसान को त्याग किया कि नहीं चाहिए, जब बस हो गया। चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी हॉट क्यों ना हो ये इंसान, नो डाउट, ठीक है ना। और हो सकता है आपका पार्टनर दिखने में बहुत सारा खूबसूरत हो, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो आपका पार्टनर को पाना चाहते हैं, आपका पार्टनर का आगे पीछे भौरों की तरह घूमते रहते हैं, लेकिन आपने भी डिसाइड कर लिया, चाहे ये अप्सरा ही क्यों ना हो, मुझे ये नहीं चाहिए। इस तरह से आपका एनर्जी है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और आपका जो रिश्ता था ना बहुत ही खूबसूरत था, आप लोग सोलमेट थे। हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, ऐसा हो सकता है 10 ऑफ कप्स है, ठीक है ना। या तो आप लोग ना लिविंग में रहा होगा, ऐसा हो सकता है, या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने क्यों ना रहा होगा। अगर आप लोग क्रश ही क्यों ना हो, आंखों आंखों में आप लोग का प्यार क्यों ना हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप लोग आंखों आंखों में प्यार हो के आप लोग शादी का सपने देखे थे, बच्चे तक के भी देखे थे, और बच्चे तो क्या, बच्चे का नाम तक भी रख लिया था। आंखों आंखों में आप लोग ने बच्चे का नाम रख लिया था, ऐसा दिख रहा है। आप लोग ना इस रिश्ते में एकदम सोल लेवल से कनेक्ट थे, ठीक है ना, नो डाउट। आप लोग दोनों ही सोल लेवल से कनेक्ट थे एक दूसरे के साथ, और बहुत ही खूबसूरत प्यारा रिश्ता था। और हो सकता है कि उनका, आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने ना बहुत ज्यादा इस रिश्ते में पॉलिटिक्स कर दिया। हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा कान भड़का दिया कि आपसे भी बेटर इंसान उसको लाइफ में मिलेगा, आपसे भी बेटर इंसान उसका लाइफ वो डिजर्व करता है, ठीक है ना। इस तरह से कान भड़का के उस इंसान को लालच देकर किसी भी तरह से पॉलिटिक्स करके उस इंसान ने आपका खिलाफ पूरा भड़का के ना आप लोग का जुदा कर दिया। आज आप लोग जुदा हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर है ना आपको याद कर रहा है, इस रिश्ते को याद कर रहा है कि आप लोग ने कितना अच्छा टाइम बिताया था, कितना अच्छा एक दूसरे के लिए प्यार था, सपोर्ट था, हर चीज़ था। आप लोग एक दूसरे को पाकर ऐसा लगा था कि दुनिया का पूरी खुशियाँ श्री कृष्ण भगवान ने आप दोनों के झोली में ही डाल दिया है, ठीक है ना। आप लोग ने ऐसा फील किया था, लेकिन आज देखो इतना खूबसूरत रिश्ता और आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो और साथ में नहीं हो। अभी आपका पार्टनर, ये 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से वही पल बिताना चाहता है जो पास्ट में था। लेकिन आपका पार्टनर के ऐसा तो सोच रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इतना रायता फैला दिया ना आपके साथ कि अभी एक्शन लेना उसका बाप दादे का भी हिम्मत नहीं कि वो आके आपको कुछ बोल पाए, एक्शन ले पाए इस रिश्ते में। इतना रायता फैला दिया था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर भले लेकिन इस टाइम पे नहीं ले पा रहा है एक्शन, लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर का पूरा प्लानिंग है कि आपका पार्टनर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ ही शादी करना चाहता है, आप ही को अपना फैमिली मेंबर मानता है। और स्टार का कार्ड तो यही बता रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आप नहीं है तो कोई नहीं है, कोई नहीं चाहिए उसको। इस तरह से भी एनर्जी है, या तो वो आप रहेंगे उसके लाइफ में या तो वो अकेला ही जिएगा, इस तरह से भी एनर्जी है। पता नहीं कब तक वो इंसान क्या रहेगा, लेकिन इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन स्टार का कार्ड है, द मेजर कार्ड है, तो गाइस वो बहुत ही मेजर लेवल में ये सोच रहा है कि वो इंसान किसी भी
तरह आपको हील कर दे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना उसको हील करते हो, आप उस इंसान को हील करते हो। कितना भी आपका पार्टनर दुख दर्द परेशानी स्ट्रेस में क्यों ना हो, अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आते हैं, आपका प्यार मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है, तो वो इंसान ना हील हो जाता है। आप रहने से ना उस इंसान को बहुत कंफर्टेबल मिलता है, आपका साथ ही कंफर्टेबल है ये इंसान, और आप रहते हो ना उसका ज़िंदगी में, तो उसका खुशियों में चार चांद लग जाती है। उनकी खुशियाँ आपसे ही है, ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो गाइस कुछ राशियां मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 8 एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस कन्या, मकर। नेक्स्ट है पाइसिस मीन राशि, ओके। नेक्स्ट है पाइसिस राशि, ठीक है ना। मीन कर्क वृश्चिक राशि, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं ये क्या आते हैं। तो सबसे पहले क्या कार्ड बताते हैं, कार्ड्स क्या आते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट, वो भी रिवर्स में आया। रिवर्स में कैसे आया पता नहीं, लेकिन रिवर्स आया तो रिवर्स को ही काउंट करेंगे। इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान था कि ना इस इंसान को कर्मा के ऊपर बिलीव था, ना यूनिवर्स के ऊपर बिलीव था, ना उसका अपना गलती को मानता था। ये इंसान अपनी गलती को बिल्कुल नहीं मानता था। आपका पार्टनर जो भी करता था उसको लगता कि वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, वो ही सही है, आप गलत हो। वो जो भी कर रहा है, जो भी आपको वो कर रहा है ना, वो सही है, एकदम सही है, राइट है। आपने अगर उसको बोला भी कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ना 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 आप गलत हो, आपने क्यों बोला ऐसा, ठीक है ना, वो ही सही है, सब जगह में वही सही है। उसने गलत कर रहा है, उस गलत करने के बावजूद भी वही सही हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन अभी ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको इमोशनली डिस्टेंस दे दिया, आपसे दूर हो गए, आपसे दूरियां दे दिया है, और एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप जो थे तो उसके लाइफ में कैसा सिचुएशन था, और आप जब नहीं होंगे उसके लाइफ में तो कैसा सिचुएशन होगा, ये भी नहीं सोचा था। इस इंसान ने सिर्फ अपने ही मनमानी कर रहा था, बस अपने गलतियों पर गलतियां कर रहा था, झूठ पर झूठ बोल रहा था, एकदम पूरी तरह से ना इस इंसान ने इस रिश्ते को ना एकदम ऐसा मोड़ पे लेके आया जैसा मतलब कोई मतलब फिर दोबारा, मतलब एक बार आता है ना कि एक इंसान किसी के साथ दोस्ती यारी होती है किसी, ठीक है ना, तो उस दोस्ती यारी में इससे इतना गड़बड़ कर दिया, इतना रायता फैला गया, दूसरे बार दरवाजा खटखटाने के लिए उसको ना हिम्मत ही नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी गंदी तरह से इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते में गोलमाल कर दिया। अभी अपने पार्टनर जो थे ना, आपको तो दूरियां दे दिया, आपको तो डिस्टेंस दे दिया, आपको इमोशनली डिटेच कर दिया, आपको भरोसा नहीं किया, आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुना दिया। लेकिन अभी जब आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला पड़ गया ना, आपका पार्टनर को वैसा इंसान कोई नहीं मिल रहा जिस तरह से आपने इसको सपोर्ट किया था, आपने प्यार था। आज के डेट में आपका पार्टनर ना अकेला पड़ चुका, अकेला में डबल अकेला पड़ चुका है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को ना ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर कहीं का नहीं छोड़ा, ना उसके दिल में मोटिवेशन है, ना प्यार है, ना कोई रास्ता नजर आ रहा है आपका पार्टनर को इस रिश्ते को लेकर, आपके साथ को लेकर। आपको पाने का अभी बस और बस उसके पास ख्वाब है, और उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को 100% लगता है कि आप तो इस इंसान को स्वीकार करने से रहे। अभी आप इस इंसान को कभी स्वीकारोगे नहीं, आप आगे निकल जाओगे, किसी और के साथ रिश्ता बना लोगे आप, आपका पार्टनर को ऐसा ही लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को रास्ता ही नहीं मिल रहा कि वो आखिर आए कैसे, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है, और जो रियलाइजेशन हो रहा है ना, वो इस तरह से रियलाइजेशन हो रहा है कि उसको ना पूरी तरह से अकेला हो चुका है वो इंसान, अपने जो भी उसका था ना एकदम सा अकेला हो गया है, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर आगे का क्या है। आगे उसको समझ में नहीं आ रहा, आगे मुझे करना क्या है, मेरे जिंदगी में करना क्या है, आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कौन सा दिशा जा रहा हूँ, मैं क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस इंसान को, रत्ती भर भी आइडिया नहीं अपनी जिंदगी का। बस एक कोना पकड़ के रोए जा रहा है, बस रोए जा रहा है, और अकेलापन ने तो इस इंसान को घेर चुका है हर तरफ से। आपका पार्टनर अकेलापन से निकलना चाहता है। अभी उसको समझ में आ रहा है कर्मा नाम का चीज़ भी होता है जो हमेशा सबको देता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को अभी बिलीव होना, अभी आपका पार्टनर को यूनिवर्स के ऊपर बिलीव हो रहा है, अपने किए हो गलतियों को बिलीव हो रहा है। लेकिन अभी इतना गलती कर दिया कि उसको सुधारने के लिए भी आपका पार्टनर को ना
मतलब अच्छा खासा टाइम लगेगा और उसको लगता है कि वो अगर सुधार भी लेगा ना अपना गलती, फिर भी हो सकता है कि वो इंसान आपको पा नहीं सकता, वो इंसान आपको पा नहीं सकता। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है तो आपको आपका पार्टनर सोचता है कि आप इतना दूर निकल चुके हो इस इंसान से, आप इस इंसान से फीलिंग्स से आंखों देखिए, आप तो इस इंसान को देखना ही नहीं चाहते हो, आप इस इंसान से इतना दूर या बना लिया हो कि आपका पार्टनर अभी आप तक पहुंचने के लिए ना उसको सातों जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है ना, आप तक पहुंचने के लिए। ऐसा लग रहा है द हर्मिट का कार्ड रिवर्स आया गाइस। रिवर्स आने का मतलब सब गड़बड़, जितना एक तो ये अकेलापन का कार्ड है, एक तो ये बहुत ही ज्यादा रियलाइजेशन का कार्ड है, ऊपर से डबल मतलब उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो कितना अकेलापन हुआ अगर, ठीक है ना, अकेलापन में उसका 4 चांद लगे और डबल अकेला, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है कि अभी उसको अगर कितना भी सही कर ले वो सिचुएशन अपनी तरफ से, कितना भी वो आपके सामने आके गिड़गिड़ा ले, आपके सामने आके वो घुटने टेक दे, आपके सामने आके वो मस्तक के क्यों ना काट दे, फिर भी आप शायद इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस तरह से आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को कोई भी उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं, और फ्यूचर में ये चाहता है कि कुछ तो आए, कुछ तो उसको हाथ लगे, कुछ तो उसको समझ में आए कि उसको करना क्या है, ठीक है ना। उसी के लिए वो वेट कर रहा है, ठीक है ना, कि कुछ तो उसको समझ में आए आखिर करना क्या है, उसको क्या करना है उसके लाइफ में। उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ना कुछ आइडिया देख रहा है, ना कोई रोशनी देख रही है, ठीक है ना। जो उसका पास रोशनी था, एक आइडिया था, जो एक रास्ता था आपकी तरफ आपसे मिल रहा था, एक उम्मीद मिल रहा था, उसने गोलमाल करके सब कुछ खो चुका है। अभी आपका पार्टनर को ऐसा भी बता सकता हो कि भगवान से भी इस इंसान का मतलब विश्वास नहीं है। आपका पार्टनर तो हो सकता है पास्ट में भी ये भगवान को बिलीव नहीं करता था, अगर बिलीव करता भी था ना इस टाइम पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा है। और जो भी बिलीव नहीं कर रहा है वो उसी का गलती है, वो खुद भी मान रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसका जिंदगी ना पूरी तरह से बर्बाद हो गया, स्पॉइल हो गया और कुछ भी नहीं रहा आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना चलता फिरता एक लाश बन गया, एक पुतला बन गया, ठीक है ना, एक खिलौना। वो कहते हैं ना कि जिस इंसान ने किसी का दिल के साथ खेलता है, किसी का भावना के साथ खेलता है, और आने वाला टाइम पे ना वो खुद एक खिलौना बन जाता है। तो आपका पार्टनर का लाइफ में भी वही घटित हो रहा है, ठीक है ना। इस इंसान ने आपका भावना का साथ खेला, आपका दिल का साथ खेला, आपका इमोशन के साथ खेला, अभी ये खुद ही खिलौना बन चुका है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया, बहुत ज़्यादा आपको स्लीपलेस नाइट दिखाया इस इंसान ने, और बहुत ही भला बुरा कहने के लिए तो ये रत्ती भर भी कतराता नहीं था। ये इंसान आपको डांट के, आपको भला बुरा कहते बहुत खुश होता था, बहुत ज़्यादा खुश होता था, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा खुशी होती थी इसको कि उस इंसान ने आपको गलत कह दिया, उस इंसान ने आपको चूतिया कह दिया, उस इंसान ने आपको हिजड़ा कह दिया, उस इंसान ने आपको नालायक कह दिया, यह सब कह के ना उसको बहुत खुशी होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना किसी को मतलब किसी मजबूर इंसान को ना दुख देके, नहीं तो उसका दुखी देख के ना हंसना नहीं चाहिए। लेकिन ये आपका जो पार्टनर है ना, ये दूसरों को दुख देख के, दूसरे को परेशान देख के ना बहुत हंसता था, तो सारा उसके ऊपर आ गया। अभी 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है, दिन का चैन सुकून छीन चुका है इस इंसान ने। 9 ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर डिप्रेशन का हालत में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर के जीने का कोई इच्छा ही नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान मर जाना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने इतना कुछ गड़बड़ कर दिया, अभी उसके लाइफ में सब लोग उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर मुंह छुपाए घूम रहा है, लोगों के आगे मुंह दिखा नहीं पा रहा है। वो इंसान इतनी बुरी तरह से आपका पार्टनर ने मतलब अपने सिचुएशन को खराब कर दिया है और बहुत ज़्यादा पछता रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है बहुत ज़्यादा पछता रहा है आपका पार्टनर पास्ट का डिसीजन को लेकर कि उसने पास्ट में ना बहुत गलत डिसीजन लिया, इतना गलत डिसीजन ले कि आज उसको मुंह छुपा के घूमने पड़ रहा है, लोगों के सामने मुंह दिखा नहीं पा रहा है। एकदम टेंशन से भरी हुई जिंदगी है इस इंसान का, तहस नहस हो चुकी है, बर्बाद हो चुका है ये इंसान, लूट चुका है, कहीं का नहीं रहा, ठीक है ना ये इंसान। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर जब सोचते हैं ना, यही दुख दर्द आपका पार्टनर ने आपको दिया था। जब उसको मिल
रहा है ना, तो उसको 100 गुना ज़्यादा मिल रहा है। जो दुख आपको दिया था ना, उसके 100 गुना आपको ज़्यादा मिल रहा है। अभी उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या होता है किसी का साथ बुरा करना, क्या होता है किसी का दिल दुखाना, क्या होता है किसी का सच्चा भावना के साथ खेलना, क्या होता है। अब ये इंसान ज़िंदगी में किसी का भावना का साथ नहीं खेलेगा, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है तो आप तो काफ़ी हद तक उभर गए हो, और अभी आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप उसको देखना भी नहीं चाहते हो, आपको उसका चेहरे से नफरत हो गई। चाहे हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत दिखता होगा, बहुत हॉट या तो सेक्सी दिखता होगा, लेकिन फिर भी आप उसको देखना नहीं चाहते हो, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। आपका पार्टनर इसी बात को भी लेकर भी बहुत टेंशन में आ गया है, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में, फ्यूचर में ये इंसान इस टेंशन से, इस डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे साथ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो भी रिवर्स में आया, पता नहीं रिवर्स में कैसे आया, पर रिवर्स में आया तो रिवर्स से काउंट करेंगे। तो गाइस मैं पहला थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं जब भी कार्ड रीडिंग करता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं सारा कार्ड्स को सीधा करके करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है सीधा कार्ड रीड करने में बहुत आसान है, उल्टा कार्ड रीड करने में बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो मैं सीधा करके करता हूँ सब कुछ, लेकिन उल्टा आ जाते हैं। तो जिसको उल्टा आना आता है उसको उल्टा आ जाता है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो इंसान, आपका पार्टनर का जो फोकस था ना, वो पेंटिकल्स में था, पैसे को ज्यादा वैल्यू करता था। ये इंसान गोल्ड डिगर हो सकता है, साफ शब्दों में कहो तो, ठीक है ना, 100 बातों की एक बात, गोल्ड डिगर हो सकता है ये इंसान। और ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर के जो फैमिली मेंबर है ना, उन फैमिली मेंबर ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गोलमाल किया होगा, मतलब आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा लालच दिखाया होगा, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बातें बोले होंगे। अरे तुम तो इतना खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई मिलियनर बिलियनर मिल जाएगा, क्या तुम मिडिल क्लास के बंदे के पीछे पड़े हुआ, क्या इसके पीछे पड़े हो, क्या तुम फैमिली बनाओगे, अरे तुम्हारे लिए मैं अच्छा फैमिली ढूंढ के दूंगा, घर बार एकदम वो सब फैमिली देख के दूंगा, ये देख के दूंगा, वो देख के दूंगा, बहुत कुछ ऐसा बता के आपका पार्टनर को ना पूरी तरह से उलझा दिया था, लालच में जकड़ लिया था। आपका पार्टनर में फैमिली मेंबर के बात मान के हो सकता है कि उसने किसी और के साथ शादी कर ली, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, किसी और के साथ शादी कर लिया, तो किसी और के साथ रीयूनियन कर लिया, या तो उस फैमिली मेंबर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया आपका पार्टनर के लेके, और आपका पार्टनर को बैठा बैठा ही सब चीज़ मिल रहा था। तो आपका पार्टनर ने स्टार्टिंग में तो बहुत मजे कर रहे थे फैमिली के साथ, उस इंसान के साथ, थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, जो भी नया रिश्ता था, लेकिन अचानक से ऐसा मोड आ गया कि आज 10 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आ गया, रिवर्स आ गया। मतलब ये दिख रहा है कि उस इंसान को जितनी जल्दी से, जितनी आसानी से चीजें मिली थी ना, उतनी आसानी से आपका पार्टनर का चीजें दूर हो गई। अभी आपका पार्टनर, अगर फैमिली मेंबर ने ऐसा किया था, तो आज के डेट में आपका पार्टनर फैमिली मेंबर को भी कोस रहा है, चाहे उसका मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे उसका सिस्टर ही क्यों ना हो, सबको कोसता हुआ दिख रहा है। और उनको लगता है कि उस रिश्ते में जो भी उसका गड़बड़ हुआ है, जो भी आज आप लोग नो कॉन्टेक्ट हो, दूर है, तो उनका फैमिली मेंबर था, कोई अपना ही था, उसका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई अपना ही इंसान हो सकता है कि आपका पार्टनर का, जो उसका चाचा मामा कुछ भी हो सकता है, कि अपना ही कोई इतना खून का इंसान हो सकता है, बहुत ही क्लोज हो सकता है, ठीक है ना, जिस इंसान के चलते आज आप लोग का दूरी आ गई। अभी आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि कहीं पे भी आपका पार्टनर ना शांति नहीं, सुकून नहीं, पीस नहीं है। भले उसके पास बहुत सारे धन दौलत आ गए होंगे, पैसे आ गए होंगे, ठीक है ना, हो सकता है कि आपका पार्टनर लंबे लंबे गाड़ियों में घूम रहा है, ओडी में घूम रहा है, लेकिन मन में शांति नहीं है। भले बंगलों में रह रहा है, लेकिन मन में शांति ले, बंगलों में रह रहा है लेकिन आंसू बहा रहा है। तो क्या मतलब ऐसे बंगलों में रहकर, जहां बंगलों में रहकर आंसू बहाना पड़े। तो इंसान का सबसे बड़ा धन जो होता है वो खुशी होती है, आत्मा की शांति होती है, चाहे वो बंगलों में रहे, चाहे झोपड़े में रहे। सबसे धनी इंसान वो है जो खुश है, ठीक है ना, जिसके आत्मा में शांति है। तो आपका आत्मा, आपका पार्टनर का आत्मा में शांति नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। भले वो इंसान के लाइफ में बहुत सारे पैसे आ गया होगा, धन दौलत आ गया होंगे, लेकिन वो पाकर भी खुश नहीं है। आज के डेट में आपका पार्टनर का शांति नहीं, मन में उथल पुथल मची हुई है। और जो भी आपका पार्टनर ने किया ना, उसको लेकर आपका पार्टनर का ना जिंदगी उलट गई है इस तरह से, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स उलट गई है, मतलब जिंदगी ही उलट गई है उसका। और ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर को ये भी लगता है, आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका बिताए हुए पल आपके साथ, उसको याद कर रहा है, खुशी का पल जो आप लोग ने बिताया था उसको याद कर रहा है, और कितना हैप्पीनेस थे आप लोग, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका
पार्टनर का हो सकता है जॉइंट फैमिली हो, उसका जॉइंट फैमिली के साथ रहता होगा, ऐसा भी हो सकता है। डॉगी से आप लोग का रिलेटेड हो सकता है, कुछ चीज़ें बच्चे से रिलेटेड हो सकता है, देख लेना। और ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आ गया, मतलब आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ तो आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, एक नाम देना चाहता है फिर से, ठीक है, लेकिन आप ही नहीं चाहते हो कि ये रिश्ता हो, फिर से आप लोग का रिश्ता जुड़े, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स से उल्टा आ गया ना। तो आपका पार्टनर उनको लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि इनके साथ रिश्ता जोड़ो, आप तो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, या तो अपने फैमिली मेंबर का कहने के अनुसार आप शादी करने जा रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो आपका पार्टनर अगर फैमिली मेंबर नहीं मान रहे थे, अगर आप लोग का पार्टनर किसी के साथ शादी नहीं हुआ, कुछ नहीं ऐसा, तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि फैमिली मेंबर को भी मनाने में लगे पड़े हैं, लेकिन उसका फैमिली मेंबर मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है इस रिश्ते को लेकर। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का भी जिद है कि अगर वो इंसान शादी करेगा, आगे बढ़ेगा, तो आपके साथ ही बढ़ेगा। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं आया तो, अगर उसका कोई शादी नहीं हुआ तो ही गाइस, ठीक है ना। अगर उसका शादी भी हुआ ना, फिर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आ गया, मतलब डिवोर्स तक गया है बात, ठीक है ना। फैमिली बिल्कुल भी नहीं बना। जो खुश होके आपका पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था ना, आप दोनों के बीच आपको छोड़ के किसी और के साथ खुशी खुशी रह लेंगे, राजी खुशी रह लेंगे, तो लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो भी आपका पार्टनर ने सोचा था आपके अलावा, ओके। अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सीधा आता तो एक बार समझ में भी आता, लेकिन ये रिवर्स में आया, मतलब जो भी उसने सोचा था आपके अलावा कोई नया रिश्ता जोड़ के किसी के साथ शादी करके आगे निकल जाएगा, तो वो नहीं कर पाया। वो उसको खल रही है ऐसे ये सब बातें जो आपका पार्टनर ने किया। अभी आपका पार्टनर ना ऐसी एक सिचुएशन में आ गया है ना, जिसको मतलब आपका पार्टनर ना दुनिया में मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है। आपका पार्टनर जिस इंसान के साथ प्यार नहीं, जिस इंसान को पसंद ही नहीं करता, वो चीज़ आपका पार्टनर आपके, सॉरी गाइस, हंसना तो नहीं चाहिए, बहुत ही गलत बात है, माफ़ी मांगता हूँ मैं आप सभी से, माफ़ कर देना। तो आपका पार्टनर ना दुनिया से सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है। जो इंसान उसको पसंद नहीं है उसके साथ रह रहा है, जो चीज़ वो करना नहीं चाहता उसको वो करना पड़ रहा है, जो चीज़ वो चाहता ही नहीं है, ना पसंद है, ठीक है ना, वही करना पड़ रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ ही रहना पड़ रहा है। आपका पार्टनर ना दुनिया के मुश्किल कामों में से कम काम कर रहा है, और ये कर रहा है ना सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन के, रोबोट बन के कर रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं गाइस। क्योंकि कोई भी इंसान, सच्चा इंसान, अच्छा इंसान कभी ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना। और ये वो कहते भी है ना कि अपने जो मन चाहे चीज़ है ना उसको पाने में मज़ा ही कुछ अलग है, ठीक है ना। मन चाहे लड़का, मन चाहे लड़की के साथ शादी होना अलग ही बात है, ठीक है ना। ऐसे तो कोई भी नाम के, किसी का भी नाम का सिंदूर पहन लो, कोई मतलब नहीं है, नाम चाहे किसी का भी सिंदूर का क्यों ना हो, दिल में जो होता है वही होता है मेन चीज़। ये तो शादी विवाह सिर्फ और सिर्फ दिखावा है समाज के आगे कि हम लोग साथ में रहते हैं, बाकी तो सब सोल का खेल है, आत्मा का खेल है, फीलिंग्स का खेल है, ठीक है ना, दिल का खेल है, ठीक है ना। और बाकी ये तो शादी विवाह कोर्ट मैरिज सब दिखावा है सबकी समाज के आगे कि हम लोग साथ में रहते हैं, ठीक है ना। बाकी सोल मिलना चाहिए, आत्मा मिलना चाहिए। उसने कर तो लिया, सिंदूर किसी और का नाम पहन लिया, लेकिन दिल में आज ही आप भी हो, आपका जो फीलिंग्स था, आपने जो, ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपने जो इस इंसान को रिस्पेक्ट दिया था, इस इंसान के साथ एक जो टाइम स्पेंड किया था ना, वैसा टाइम, क्वालिटी टाइम ना अभी वो नहीं मिल रहा है उसको। घूम फिर के वो तरस गया है इस क्वालिटी टाइम के लिए। उसको लगता है कि मैंने ना एक नापसंद, बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ले लिया जो आज मुझे ही हजम नहीं हो रहा है, मेरा खुद का डिसीजन, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है, आपका पार्टनर ना चाह कर भी घिसी पिटी लाइफ जिंदगी गुजार रहा है, मतलब जिंदगी उसका कट नहीं रहे, उसको मतलब घिस रहा है वो इंसान, ठीक है ना, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। भले वो दिखाता नहीं होगा, लेकिन वो इंसान अंदर से अंदर घुट रहा है, मर रहा है। उसको लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दिया, मैंने बिना पसंद का अपने चीज़ को, बिना चॉइस का इंसान को चूज कर लिया, बिना प्यार का इंसान को चूज कर लिया। अगर उसने किया है, ठीक है ना, आपके अलावा, तो ही मैं बोल रहा हूँ, आपको तो अच्छे से पता होगा, आपका पार्टनर है, आपका रिश्ता है, वो क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं तो एक कार्ड रीडर हूँ, कार्ड के हिसाब से मैं बोलूँगा।
और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर को पछतावा हो रहा है, इतना बड़ा पछतावा, हाथी का माफिक पछतावा हो रहा है उसको कि मैंने कैसी गलती कर दिया। जबकि इंसान को एक अपने खुशी का चीज़ें पाने के लिए जब आपको मन करता है कि मुझे ये आइसक्रीम खाना है तो आपको आइसक्रीम मिल जाती है, तो ये आइसक्रीम कितना चुन चुन के खाता हूँ, मुझे नहीं ये खाना है, मैंगो खाना है, ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट खाना है। तो उसमें अगर इतना चॉइसेस कर रहे हो आप, तो सोचो जिसके साथ ज़िंदगी बिताना है उसके लिए तुम कभी एक बार भी नहीं देख रहे हो कि वो इंसान कैसा है, उसके साथ बिता पाऊंगा या नहीं। एक बार में क्या तुमने चमक धमक में आके 2 पल की चांदनी को देख के तुमने ऐसे इंसान को चूज कर लिया जो तुम्हारे दिल में फीका पड़ गया, ठीक है ना। अभी उसको फीका पड़ गया, अपने चॉइस को लेकर फीका पड़ गया, जो भी इसने चॉइस किया था, चूज किया था, उसका चॉइस को फीका पड़ गया, ठीक है ना। बवाल मची है उसके दिल के अंदर, आपका पार्टनर के तूफान मची है, मतलब सोच रहा है कि यार ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि सब कुछ उथल पुथल हो जाए, उसके जिसके साथ भी वो रिश्ता में है टूट जाए, सब बर्बाद हो जाए और आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए। जबकि आपका पार्टनर को भी अच्छी तरह से पता है कि आप इसको एक्सेप्ट करने से रहे, आप भले आप किसी और के साथ चले जाओगे, अकेला रह लोगे ज़िंदगी, लेकिन इस इंसान को फिर से अपने लाइफ में मौका नहीं दोगे। आपने हो सकता है पास्ट में इंसान को काफ़ी मौका दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है, जिसके लिए क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ऊपर ही है, उल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये कहता है कि आप लोग पहले बहुत ही अच्छा था, आप लोग का जो कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन हो सकती है, आप लोग का जो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन हो सकता है, आप लोग का जो कनेक्शन है एक बहुत ही पवित्र कनेक्शन हो सकती है। पास्ट में आप लोग एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल गए थे कि आप लोग छोटे से छोटे बातें भी एक दूसरे के शेयर करते थे, ठीक है ना। बिना शेयर किए आप लोग रह नहीं पाते थे, पूरी तरह से आप लोग एक छोटी से छोटी बातें शेयर करते थे, एकदम ट्रांसपेरेंट थे आप लोग जब इस रिश्ते में थे ना, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थे। और ये भी देख सकते हैं लवर का कार्ड, या तो आपका पहला प्यार हो सकता है ये इंसान, या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकता है कि आपको लेकर, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है दोनों में से किसी एक का पहला प्यार हो सकता है। और ये भी दिख रहा है द लवर का कार्ड कि आप लोग बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे थे, बहुत ही खुश थे आप लोग इस रिश्ते में एक दूसरे को पाकर, ठीक है ना। आप लोगों को किस्मत में भी मिलाया, ये दिख रहा है आप लोग। लेकिन गाइस बीच में थोड़ा सा ऐसा आ गया हो, ऊपर हर्मिट का कार्ड है रिवर्स में है, तो मैं कुछ ऐसे अपना इंट्यूशन बोल रहा है मेरा, ठीक है ना, कि आप लोग के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस हो सकती है, ठीक है ना। एज डिफरेंसेस हो सकती है, या तो कल्चर डिफरेंस, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। देख लेना आपका क्या डिफरेंसेस है, जो भी आपको पता है तो लगेगा आपको, तो आपको खुद ही पता है, ठीक है ना। कुछ डिफरेंसेस के चलते ना आपका पार्टनर को थोड़ा इस रिश्ते में ना आपके साथ ना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो वो जो मुश्किल लग रहा था ना आपका पार्टनर को ना, वो ना मतलब उस मुश्किल को ना, वो टफ सिचुएशन को ना नहीं करना चाहता था। मतलब कोई भी चीज़ होता है ना कि मुश्किल काम है, छोड़ो ये काम नहीं करता। तो इस तरह से आपका पार्टनर का भी सिचुएशन था कि आपका जो रिश्ता है ना मुश्किल है, तो आपका पार्टनर ने क्या मुश्किल रिश्ते को निभाना, छोड़ो कोई दूसरा देखो। तो आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते को मुश्किल समझ के ना उसने आपके साथ इस रिश्ते को छोड़ दिया, आपको साथ छोड़ दिया, और वो किसी अदर सिचुएशन को किसी और के जगह अट्रैक्ट हो गया, किसी अदर लवर के या तो अदर को जो थर्ड रोमांटिक पर्सन का अट्रैक्ट हो गया। और आपका पार्टनर जब थर्ड रोमांटिक पर्सन का अट्रैक्ट हो गया, आपका थोड़ा सा ये रिश्ते में थोड़ा मुश्किल आया तो वो अट्रैक्ट हो गया, और अट्रैक्ट तो हो गया, वो चले तो गया आपको छोड़ छाड़ के। लेकिन द लवर का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका जैसा प्यार, आपका जैसा सम्मान, आपका जैसा जो एक आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, इसमें एक वो कनेक्शन था, स्पार्कनेस थे। आप लोग जब साथ में आते ना पास में, तो एक दोनों का ना बिजली कड़कती थी, दोनों के दिल के अंदर ना बिजली करंट पैदा होता था, एक रिश्ते में जान था, ठीक है ना, एक मजबूती था, आप लोग सोलमेट थे, ठीक है ना। तो वो इंसान ने वो कदर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर के लालच डिजायर पूरा करने के चलते उस इंसान ने आपको छोड़ छाड़ के निकल गया था किसी तीसरे के पास, निकल तो गया है इंसान। लेकिन द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आज भी आपका पार्टनर आपका प्यार को महसूस करता है। आपका पार्टनर किसी और का बिस्तर गर्म कर रहा होगा, लेकिन उसके ना दिल में आप ही चलते रहते हो, ठीक है ना, आप ही का ख्याल चलते रहते हैं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो हर्मिट का कार्ड है वो रिवर्स है, तो उसके लिए मैं नेगेटिविटी बोल सकता हूँ, ये सब बातें मैं बोल सकता हूँ, अलाउ कर है इसमें, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल दिया गाइस, जो मैं बोल नहीं सकता वो मैं बोलता नहीं, ठीक है ना, कार्ड के हिसाब से ही मैं बोलता। और मैं जो इंट्यूशन बोलता हूँ मैं खुद बोल जाता हूँ कि ये मेरा इंट्यूशन है, ओके।
तो द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपका प्यार को मिस कर रहा है, आप दोनों का साथ को मिस कर रहा है, और इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत भी करना चाहता है। फिर से वो इंसान, आपका पार्टनर आपके दिल में जगह बनाना चाहता है, आपके दिल में भरोसा बनाना चाहता है, जो भरोसा उसने खो दिया था। लेकिन आपका पार्टनर को भी लगता है कि अभी ना आपको प्यार मोहब्बत के नाम से ना चिढ़ होने लगी है। आपको लगता है कि कोई सच्चा प्यार नहीं होता है, कोई ट्रू लव नहीं होता है, कोई इस दुनिया में कोई भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। ये सब दिखावा है। जब कोई बेटर इंसान मिल जाता है तो वो सामने वाला छोड़ ही जाता है। विशेष रूप से लड़कियां हमेशा कभी भी मतलब एक अच्छे बंदे से बेटर बंदा मिलता है तो छोड़ जाता है हमेशा। ज़्यादातर ऐसा ही देखा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि लड़के व नेवल, लड़के भी है, मेल फीमेल आप देख लेना, ठीक है ना। किसी को भी मैं पूरा फोर्स करके लिए नहीं बोल रहा फोर्सफुली, लेकिन इसमें देखना हो ना, लड़की ऊपर देख रहा है तो मैंने लड़की को बोल दिया, ओके। तो लड़कियां ज़्यादातर ऐसी होती है कि अगर आपका कोई लड़का उससे प्यार कर रहा है, कोई लड़की, उस लड़की को अगर इस लड़के से ज़्यादा बेटर लड़का मिलता है तो वो लड़की हमेशा छोड़ के चले जाती हैं अपने खुशी के चलते, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर लड़का भी हो सकता है, नो मैटर, लेकिन चित्र में तो लड़कियां है, तो लड़की जो छोड़ के चले गया, जो भी छोड़ के चले गया, मेल फीमेल आप देख लेना, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज के दिन में ना उसको आपके जैसा प्यार नहीं मिल रहा है। आप दोनों का जो प्यार था ना, एक सोलमेट कनेक्शन था, एक स्पार्कनेस था, इस रिश्ते में जान था, वो इस तरह से ट्रू लव नहीं मिल रहा है, इतना मतलब ट्रांसफरेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और आपके जैसा बंदा भी नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना अभी द हर्मिट का कार्ड रिवर्स है। मतलब उसके ना लाइफ में ना प्यार की कमी आ चुका है, रिस्पेक्ट की कमी आ चुका है, हर चीज में आपके पार्टनर की कमियां आ चुका है उसके जिंदगी में। सब कुछ श्री कृष्ण भगवान ने उसका लूट लिया, ठीक है ना, सब कुछ डिवाइन ने उसका लूट लिया। अभी आपका पार्टनर को घूम फिर के यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ आना चाहता है, और फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको ना घुटने के बल पे आपसे आके माफी मांगना चाहता है कि मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, मैं आइंदा से तुम्हें कभी टॉर्चर नहीं करूंगा, कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं तुम्हें हमेशा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे खुशी को ख्याल रखूंगा। इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। द लवर का कार्ड, जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो बहुत इनोसेंट थे, आप बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा इंसान थे, आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंसान थे, लॉयल थे इस रिश्ते को लेकर, और आपने ना पूरी तरह से सपोर्ट किया था इस इंसान को, हर तरफ से सपोर्ट किया था जिस तरह से भी आपका पार्टनर खुश हो सके। आपने इस इंसान को खुश रखने के लिए आपने काफ़ी मेहनत किया, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने रत्ती भर भी आपका यकीन भी नहीं किया, उसने ना आपका सपोर्ट किया, ना आपका इस प्यार का वैल्यू किया, जिसके चलते आज आप लोग का इतनी दूरियां आ गई है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया था। फैमिली बर्डन हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग शादीशुदा है, आप लोग में बच्चा था, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बच्चे को भी लेके गया। अगर आप लोग का शादीशुदा नहीं है, ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको कोई महंगा गिफ्ट दिया होगा, आईफोन वगैरह जो भी दिया होगा, तो आपको वो भी लेके गया होगा, ऐसा दिख रहा है। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, आप लोग खाली क्रश हो एक दूसरे, तो वो इंसान ने आपका चैन और सुकून भी छीन के लेके गया था, जिसके चलते आपका इस इंसान ने, ऐसा भी देखा जा सकता है कि इस इंसान ने आपको माजधार में लाके छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। पहले तो बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाया था, आपको सपने दिखाए होंगे, और उसके बाद ये इंसान बीच रास्ते में आके आपको छोड़ के चलेगा। लेकिन आपका सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि आपका पार्टनर ने जिसके वास्ते आपको छोड़ के गया था, वही चीज़ आपका पार्टनर से दूर चले गया। अब ठीक है ना, चाहे रिश्ता हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कोई फैमिली वाला हो, जिसके खातिर आपका पार्टनर ने गया था ना छोड़ के आपके वास्ते, वही चीज़ दूर हो गया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है। राइट नाउ आपका पार्टनर का जिंदगी ना एक ऐसी जगह में है ना कि आपका पार्टनर को ना कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब जगह धुंधला हो चुका है उसका, ठीक है ना। हर जगह आपका पार्टनर को धुंधला ही धुंधला दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि इस दुख से कैसे उभरा जाए। आपका पार्टनर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि अभी आपका पार्टनर जब आपको लेकर सोचता है तो उनको लगता है कि आप इतना दूर निकल गए हो ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर आप तक पहुंचना ना, उसका मतलब
बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना, आप तक पहुंचना कि आप बहुत दूर निकल चुके हो और आप ऐसे नहीं गए हो, आप बहुत ज़्यादा रो के परेशान हो गए, थक के हार के गए हो, आपने पूरी तरह से हार गए हो, अपने सोल लेवल तक हारे हो, तब जाके आपने गए हो। नहीं तो आपने इस इंसान को काफ़ी पीछे पड़ रहे थे, आपने ना बहुत दुख सहकर भी इस इंसान के साथ लगे पड़े रहे थे, ठीक है ना, बहुत लगे पड़े थे, बहुत दुख सहने के बाद भी इस इंसान को आप छोड़ के नहीं जा रहे थे। आपको लगता था कि ये इंसान कभी सुधर जाएगा, कभी मान जाएगा, अपनी गलतियों को मान जाएगा, लेकिन ये इंसान तो जब तक आप पीछे पड़ रहे थे ना इस इंसान का, तो तब तक उसको तो ज्ञान ही नहीं आया कि आप कभी भी, उसको ख्याल ही नहीं आएगा आपके बारे में, आपको तो यही लटकी दे रहा था, आप रहो या ना रहो इस रिश्ते में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप इस इंसान से दूर हो गए ना, इतना दूर हो गए ना, वो कहते हैं ना कि मर जाने के बाद तारीफ करने के क्या मतलब, किसी का दिल तोड़ने के बाद माफ़ी मांगे क्या मतलब, वही सीन हो गया, ठीक है ना। तो आपको भी लगता है कि बस हो गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं, इस इंसान ने मुझे जितना दुख देना था, दर्द देना था, दे दिया, अब मैं इसको मौका नहीं देना चाहता हूँ कि फिर से ये मेरा ज़िंदगी को तहस नहस कर दे। जैसे हो, जहाँ भी है, अच्छा हो, सुख हो, दुख हो, तुम देख लेना अपना, इस तरह से आपका भी एनर्जी है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत दूर निकल चुके हो, रो धो के बिलखते हुए आप दूर निकल चुके हो, और आपको पाना अभी आपका पार्टनर का बस की बात नहीं है। नेक्स्ट कार्ड ये भी है 6 ऑफ सोर्ड्स की आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई ना, तो आपका पार्टनर को ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। ऊपर ही 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये दूरियां बर्दाश्त नहीं है, आपका पार्टनर को ये दूरियां खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, कि कब होगा, इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अभी आपका पार्टनर को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर वो इस दूरिया को खत्म कैसे करे इस दूरिया को खत्म, और क्या मुंह लेके आपके सामने आए, ठीक है ना। आपको तो मुंह भी नहीं दिखा पा रहा है वो इंसान, बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपने किए धारा को लेकर, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे ना कोई भी नहीं है उसके पास, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी नहीं है, और ना उसका फैमिली मेंबर उसको फीलिंग्स को समझ के लिए तैयार है, ना उसका फ्रेंड है, और जितने भी अच्छे अच्छे फ्रेंड थे ना वो सब दूर हो गए आपका पार्टनर से, ठीक है ना। आपका पार्टनर से सब लोग ने हाथ साथ सबको छोड़ने चले गया। अब आपका पार्टनर रह गया वो और उसका परछाई, ठीक है ना, और कोई नहीं। आपका पार्टनर रह गया, आपका पार्टनर और उसका दुख दर्द, वही लेके वो इंसान जी रहा है। बस आप इसी उम्मीद को लेकर आ रहा है कि आपका पार्टनर रो रो के ये भी सोच रहे हैं कि काश आप खुद से आगे से आ जाओ, उसको मना लो, खुद आगे से आ जाओ। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है, ऐसा भी पता है कि वो खाली सोच ही रहा है कि आप आगे से आ जाओ, लेकिन आप तो आगे से आने से नहीं रहे, और आप तो और उससे भागने से रहे, ठीक है ना। अभी आप इस रिश्ते से भाग रहे हो, दूर जाते हुए दिख रहे हो, और आपका पार्टनर ये आपको दूर जाता हुआ देख के ना उसका तिल मिला गया, वो इंसान, वो उसका पैरों तले जमीन खिसक गया है, वो डूब गया उसका नैया, जो इंसान ने बहुत ज्यादा अकड़ में था, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर का जो भी पास्ट में अकड़ रहा होगा ना, सब अकड़ हैकड़ी उस इंसान का निकल चुका है अभी इस टाइम पे। अभी आपका पार्टनर वापस आना चाहता है आपके तरफ, लेकिन उसको ये भी लगता है कि आए तो आए, किस मुंह लेके आए, ठीक है ना, ऐसा एनर्जी है। नेक्स्ट है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज्यादा अपने आप को ना 30 मार खान समझता था ये इंसान। इसको लगता था कि ये इंसान के पास इतना पावर है, इतना शक्ति है कि ये इंसान जो चाहे वो कर सकता है। इसके पास हो सकता है पैसे में हो, खूबसूरती में हो, एज में आपसे छोटा हो सकता है, ये जो भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान का घमंड बहुत ज़्यादा था। इतना घमंड था ना इस इंसान को अपने लाइफ में कि फोकट का घमंड, वो भी, ठीक है ना। कोई रहता है ना कि हाँ चलो इसके साथ पैसे हैं, इसके साथ वो है, चलो नाम है, फेम है, इसलिए घमंड है। लेकिन आपका पार्टनर का फोकट खोटा घमंड था, उसको कुछ भी था ही नहीं उसके पास जिसका उसको इतना घमंड था, ठीक है ना। उसको ना अपने खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घमंड और ईगो में आके ना उसने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए ना अपने लाइफ में, जो आज ना उसका 10 ऑफ पेंटिकल्स ना उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, जो सीधा होना चाहिए उल्टा हो गया। आपका पार्टनर को लगता है उसका ईगो का, उसका अहंकार के चलते ना आज वो अकेला है। देखो आज वो अकेला, और जहां पे भी उसने फैमिली बनाया, जहां पे भी रिश्ता बनाया, वो कहीं नहीं टिक पाया, वो इंसान किसी का साथ नहीं टिक पाया, सब ने उसको छोड़ दिया, आपका पार्टनर को सब छोड़ दिया। क्यों नहीं छोड़ेगा भाई, इतना अहंकारी इंसान को कौन अपना लाइफ में रखना चाहेगा, कौन इतना ईगोइस्टिक इंसान को रखने चाहेगा अपने लाइफ में, कोई नहीं, ठीक है ना। गुस्सा कोई भी, देखो गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूँ
कोई भी चिड़िया ना जलता हुआ डाल में नहीं बैठना चाहता है। अगर आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो और घमंड गुस्सा है ना, तो ये सब शांत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चिड़िया जलता हुआ डाली में नहीं बैठना चाहता है। आप क्या बैठोगे? आप अपने आप को चिड़िया समझ लो और कोई डाली समझ लो जल रहा है, तो क्या आप जलता हुआ डाली में बैठोगे? नहीं बैठोगे। तो वो ऐसा है, गुस्सा, ईगो, घमंड, अहंकार ना, ये सब कोई काम का नहीं है। और जिसके पास ये सब चीज़ें रहता ना, उससे इंसान दूर ही भागते हैं। अच्छे लोग तो कोसों दूर रहते हैं, बुरे लोग जो उसके मतलब से फ़ायदा निकालना चाहता है वो लोग आसपास आ जाते हैं, और जब फ़ायदा उठा लेते हैं तो वो लोग भी दूर हो जाते हैं। तो आपका पार्टनर भी पास्ट में ऐसा था, एक जलता हुआ डाली, लेकिन आप ऐसा चिड़िया थे कि आपने उस जलता हुआ डाली में भी आपने ना बैठा, उसमें बैठ के उसको देखा। लेकिन जितना टाइम भी आप बैठ सके, जितना टाइम भी आप सह सके, आपने सहा, इस इंसान का गुस्सा सहा, इस इंसान का ईगो सहा, आपने इस इंसान को नखरे सहे। एक एक फोकट का नखरा था इस इंसान को, बस दिखावा नखरा, बस अपने आप को बहुत ही तुर्रम खान समझ लेना, अपने आप को बहुत ज़्यादा तीसमार खान से, बस कि जबकि ये इंसान को कुछ भी नहीं था। ऐसे ही फोकट का अकड़, आज उसका अकड़ और हेकड़ी जो भी था सब निकल चुका है। ऊपर ही 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड रिवर्स आया है, तो सब कुछ पैदल हो चुका है। इसका सब रिश्ता टूट गया, इसका अच्छे दोस्त छूट गए हैं, और जो भी छूट गए उसका फैमिली मेंबर से भी हो सकता है, उसका रिलेटिव से भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकता है जो इस इंसान को ना पसंद ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? इस इंसान का ईगो को लेकर, इस इंसान का अहंकार को लेकर। आखिर इतना क्या चीज़ का अहंकार है इस इंसान को? और जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते तो आपको, आपका पार्टनर को लगता है कि आप में भी अभी वो चीज़ आ गया, कि आपके में भी आत्मविश्वास आ गया, आपने भी सेल्फ अप लव करने लगे। अभी आप ना बिल्कुल भी इस इंसान को मौका नहीं देना चाहते हो कोई भी एक चौका मारने के लिए। जैसे पास्ट में इस इंसान के आपको हिजड़ा बोला था, चूतिया बोला था, निकम्मा बोल के बहुत कुछ आड़े टेढ़े, ये जो भी मुंह पे आता ना वही बोल के निकल जाता था ये इंसान। उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, ठीक है ना, कि आप क्या सोचोगे, आप क्या समझोगे, आप रोओगे, हंसोगे, आपके दिल में क्या बीतेगी, ना इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ भी बोल जाता, अनाप शनाप, इतना गलत गलत गालियाँ देता था ना ये इंसान कि आपको, जब आपके दिल में बैठ गई ना पूरी तरह से, आपने भी ठान लिया चलो छोड़ो यार ये सब, इस रिश्ते को भाड़ में जाइए, रिश्ता चाहिए ही नहीं मुझे इस रिश्ते को, ठीक है ना, आपने भी डिसीजन ले लिया, आप तो मैं नहीं मानने वाला। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में कुछ ऐसी बातें घर कर गई ना, जिसका आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपको मनाना ना, कोई बाप दादा, उसका बाप दादा भी आ जाएगा ना तो भी आपको मना नहीं पाएगा, क्योंकि आप इतना जिद्दी हो गए हो और आपने पूरी तरह से ठान लिया है कि कोई भी आ जाए अब मैं नहीं मानने वाला, नहीं झुकने वाला, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आपको मनाना, आपका पार्टनर का फ्यूज उड़ गई है। जब आपको इस रूप में देख रहा है ना, आप पहले बहुत ही इमोशनल थे, आपने छोटे मोटे गलतियों को माफ़ कर देते हैं, हमेशा इस इंसान का ऐसा नादानी समझ के माफ़ कर देता है। आपने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, गुस्से से आके बोल दिया होगा, ऐसे बोल दिया होगा, नादानी समझ के आपने माफ़ कर दिया। बहुत बार इस इंसान को माफ़ कर दिया, और ये इंसान को लगता था कि आप तो ऐसे ही बेवकूफ़ हो, उल्लू हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको तो कुछ पावर है ही नहीं। इस तरह से वो इंसान ने आपके ऊपर ना, सर के ऊपर तांडव मचा रहा था। लेकिन आपने जब दिखा दिया कि देखो, सी हु एम आई, मैं भी कोई हस्ती हूँ, मेरा भी नाम है, मेरा भी इज्जत है, मैं भी इस यूनिवर्स में डिजर्व करता हूँ, मैं भी इस दुनिया में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करता था, इसलिए मैं तुम्हें आत्मविश्वास भी, मैंने तुम्हें आत्मा सम्मान भी तुम्हें हानि पहुँचा दिया तुमने, मैं तुम्हारे लिए ना अपने मतलब आत्मा सम्मान तक त्याग कर दिया, तब भी तुमने मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया। अब तो तुम्हें मेरा कभी नहीं मिलेगा मेरा साथ, मैंने भी जिद कर लिया। आप तुम मेरे से आके बताओ, मेरे सामने आके बताओ, बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ किस तरह से तुम मुझे अभी झेलो पाओगे। आप तो तुम मेरा सपना देखना भूल जाओ, आप मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर एक आपका एनर्जी है, और जो आपका ये एनर्जी देख रहा है ना एम्परर में, कि आप अपने आत्मा सम्मान से प्यार करो, खुद से प्यार करो, और आपको ना इस टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ यही दिख रहा है कि आपको ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है। आपको लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है, और सच में गाइस
सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत सबसे बड़ा है। अगर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो के अपने पार्टनर को मनाने जाओगे ना, उसके आगे जाओगे ना, तो फिर वो इंसान आपको मुंह पे ही थूक देगा, आपको मुंह पे लात मार के चले जाएगा। फिर तो वो और उसका ईगो ना और बूस्ट हो जाएगा सातवें आसान पे। तो वो इंसान तो आपको तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा, किसी और के बाहों में घुल मिल करेगा ही करेगा, लेकिन आपको भी बहुत दुख दर्द देगा। तो आप कहीं का नहीं रहोगे। आपने अच्छा किया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहले चुनना है, उसके बाद कोई दूसरा है, ठीक है ना। अगर फैमिली वाला भी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करना ना आपका, तो उनको भी नहीं देखना है, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट को ही देखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका पार्टनर को अभी समझ में आया कि अभी आप अपने आप को समझने लगे, आप क्या हो, अभी अपने आप को जानने लगे, आप अभी उसको शो कर रहे हो कि सी हु एम आई। आपने भी दिखा दिया कि मैं भी कोई इंसान हूं, मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। अब जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गया ना, तो उसके तोते हिल गए, उसको दिन में तारे दिखने लगे। अभी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे ना वो इंसान को समझ में, आपने ना उसको पूरी तरह से वो उसका औकात दिखा दिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है। अभी आपका पार्टनर को क्या लग रहा है पता है, कि आपका पार्टनर तो ऐसे कुछ था ही नहीं आपको घमंड दिखाने के लिए, आपको अपना मतलब आपको इतना गाली गलौज देने के लिए, आपको इतना बुरा भला कहने के लिए उसका कोई औकात ही नहीं था आपके आगे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल से रिवर्स आया, ठीक है ना। तो उसका कोई औकात ही नहीं था आपके आगे। फिर भी आपने इस इंसान को इतना प्यार किया था, इतना शिद्दत से प्यार किया था, इतना चाहा था, जिसलिए आप इस इंसान को पीछे पीछे भागे थे, इतना सपोर्ट किए थे, इतना इज्जत दिए थे। जबकि आपका पार्टनर तो आपके लायक ही नहीं, डिजर्व ही नहीं करता। आप उसको असलियत का चेहरा सामने आ रहा है। अभी आपका पार्टनर का थर 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 कांप रहा है आपका ये सब देख के, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का अभी इस टाइम पे क्या है। अगर कॉल मैसेज करते थे उनका, हमारे व्यूअर्स का पार्टनर, तो क्या बोलते हैं। गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, द लवर का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, डियर हम लोग का प्यार जो है ना ट्रू लव है, सोलमेट है, प्लीज तुम इस प्यार को खोना मत, मेरा तुम सच्चा प्यार हो, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। ये सब आपको बोलना चाहते हैं। आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, याद करो जरा हम लोग ने कैसे कैसे दिन बिताए थे, कितने कितने अच्छे से समय बिताया था। इस तरफ से आपको बोलना चाहते हैं आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, अभी क्या मतलब ऐसा बोल के, जब तक चिड़िया चुग गया खेत। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांस है पॉसिबिलिटी से, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शक, उनका पार्टनर का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है। तो गाइस आपका पार्टनर का अगर बहुत सारे लोगों के लिए 7 डेज में कांटेक्ट होने का चांस है। अगर बहुत ज़्यादा लकी लोगों के लिए 7 आवर्स, नहीं तो 7 मंथ भी लग सकते हैं। ओके, आप लोगों को कांटेक्ट होने के लिए सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस देने के लिए और ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो आपके लिए गाइडेंस है किंग ऑफ कप्स। तो चाहे दुनिया कैसा भी कर ले, और 9 ऑफ वांड, ठीक है ना। दुनिया चाहे कितना भी बुरा अच्छा कर ले, लेकिन आपको बदलना नहीं है। आपको दिल में प्यार रखना है, सबके लिए प्यार रखना है, सबको प्यार देना है। वो कहते हैं ना कि एक बार क्या हुआ था कि वो कहते हैं ना कि कभी भी स्कूल में होता है कि तुम लोग ये लेके आना, वो लेके आना, ठीक है ना। तो ऐसे छोटा सा एक स्टोरी बना था, वो मैंने किसी से सुना था, ठीक है ना। ये आज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग तो ऐसे नहीं समझोगे। तो एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में तो सबको बच्चे को बोला था कि स्टूडेंट डियर तुम लोग ना सब लोग कल ना दूध लेके आना, ठीक है ना। सब लोग दूध लेके आना, कल हम लोग खीर बनाएंगे, तो ठीक है ना, सबको बोला था। तो उसमें से एक बच्चा क्या किया, अरे यार सब लोग तो दूध लेके आएगा, क्यों ना मैं पानी लेके जाता हूँ। तो उसने ना चुपके से पानी लेके आया, और जब सबने आया, जब लाइन खत्म हो गया, सबने डाल के थे, और जब ढक्कन उठा के देखा तो सब पानी था। तो पानी था तो मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि सब लोग ने वही सोचा कि सब लोग ने तो दूध लेके आया, मैं पानी लेके आया, तो सब लोग ने वही सोचा। तो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दो। कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, छोड़ दो, लेकिन आप तो अच्छा कीजिए, आप अच्छा कीजिए। भले लोग बुरा कर रहे हैं, नो मैटर, लोग जैसा भी करें, नो मैटर, लेकिन आप अपने से अच्छा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, ठीक है ना। आप अपने से सही रहिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है ना।
तो यही बता रहा है कि आपके लिए गाइडेंस यही है द किंग ऑफ कप्स का। आप खुद से प्यार कीजिए, लोगों को प्यार कीजिए। लोग आप पे पत्थर मार रहे हैं, नफरत दे रहा है, नो मैटर, उसका मर्जी है, वो कर रहा है, लेकिन आप उसको प्यार दीजिए। अपने मन में प्यार रखिए, सबके लिए प्यार रखिए, ठीक है ना। और जैसे आप अपने मन को प्यार जो है आपके दिल में, वो किसी के लिए बदलना नहीं है। यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आपके दिल में बहुत प्यार है, आप लवेबल काइंड हार्टेड पर्सन हो, ठीक है ना। और किसी का एक इंसान ने आपको धोखा दे दिया, आपको दर्द दिया, चीट किया, किसी ने मारा पीटा, तो उसके लिए आपको दुश्मन या तो गुंडा बनने की जरूरत नहीं। आप प्यार रखिए, ठीक है ना। वो कहानी यही मतलब करता है कि सब लोग तो पानी लेके आ गया, ठीक है ना, क्योंकि सब लोग ने यही सोचा कि सब लोग दूध लेके आएगा, ठीक है ना। तो कोई क्या लेके आएगा, नो मैटर, आप अपने जगह में अच्छा रहिए, अच्छा काम कीजिए। भले दुनिया को भी कर रहे हैं, ठीक है ना, दुनिया गड्ढे में गिर रही है, कुछ कुछ कर रही है तो करने दीजिए। दुनिया का देखा देखी मत कीजिए, आप सही रहिए, आप सही काम कीजिए, अच्छा सोचिए, सबको प्यार दीजिए, ओके। और दिल में सबके लिए प्यार रखिए। भले एक इंसान को भाड़ में जाए, कोई क्या कर रहा है, नो मैटर, कोई पत्थर मार रहा है, आपको गाली दे रहा है, गलौज दे रहा है, आपको टांग खींचने में पड़े हुए हैं, नो मैटर, लेकिन आपको प्यार ही रखना है, ओके। तो क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वही मिलेगा जो आपके दिल में है। और आप सच्चा और अच्छा चीज़ ना कभी उसका महत्व नहीं गिरती गाइस। हाँ, समय एक बार साथ नहीं देगा, लेकिन एंड ऑफ द टाइम जीत सच्चाई की होती है, यह याद रखना। और ब्लेसिंग्स के रूप में ये है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्णा भगवान बोल रहे कि आपको कोई हरा नहीं सकता। भले आपके पास दुनिया वाले खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन आपको हारने की आपको देंगे ही नहीं। क्योंकि आप भले आपका आंखों के आगे आज आप निराशा देख रहे हो, लेकिन आपका मन में ना आप ये मत सोचो, ठीक है ना, कि दुनिया आपके साथ नहीं है, आप अकेला हो। ये अकेला ही आपको सिखाएगा क्या है। इंसान ना अपने सोल को, अपने आत्मा को, इंसान इस धरती पे क्यों आया, किस जन्म लिया, उसके लिए ना अकेला ही सीखना पड़ता है, ठीक ना। सिंहासन में इंसान को अकेला ही बैठना पड़ता है, किसी और के साथ नहीं बैठ सकता। तो राजा एक शेर अकेला ही रहता। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। और ये आज के डेट में हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आप जो अच्छा कर रहे हो ना, लोग आपका बुरा ही कर रहा है, लेकिन आने वाला टाइम पे आपको पता चलेगा आपके लिए ब्लेसिंग्स है। जो लोग आपके बारे में गलत सलत बोल रहे थे, वही लोग आपका तारीफ करेंगे, आपका चर्चा करेंगे, ठीक है ना। डोंट वरी, आपका ये ब्लेसिंग्स है, श्री कृष्ण को भगवान का ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना। आपको कोई भी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। श्री कृष्ण भगवान फुल्ली ब्लेसिंग्स है। और श्री कृष्ण भगवान ये भी बोलते हैं, ये जो टाइम है ना, ये आपका आखिरी स्टेज है, बस ये आखिरी पड़ाव है आपका। फिर आपको ना जिंदगी से पूरी तरह से दुख दर्द निकल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। और श्री कृष्ण को ब्लेसिंग्स भी ये है, कितना भी दुनिया वाले आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन जो आपका सच्चाई है, जो अच्छाई है ना, वो एक ना एक दिन सबके सामने आएगा। और जो भी आपको उल्टा सीधा बोल रहा था, वो सारे लोग एक दिन आपकी तारीफ करेंगे, ओके। बस अपने काम को करते रहे। चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लाइफ में, जो आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या तो गाइडेंस लेना चाहते हो, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने लिए बुकिंग करा सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ओके। नंबर है 7304280350, ओके गाइस। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बुकिंग करा सकते हो। चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो सबसे पहला उद्देश्य है, भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना, ओके। नेक्स्ट कार्ड है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत बानी स्वयं खोने से ही होता है, ठीक है ना। तो बानी में मधुरता रखिए गाइस। अहंकार उसी को होती है जिससे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं, ठीक है ना। गीता का ज्ञान भूलकर भी मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है, ओके गाइस। तो ये था श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य। चलेगा गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर। तो एक लव मैसेज तो बनता ही है ना, क्योंकि लव के वास्ते तो आप इस रीडिंग तक आए हो। अगर लव नहीं होता तो आप नहीं आते थे, है ना। तो एक लव मैसेज तो बनता है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए एक लव मैसेज देने के लिए। हमारे दर्शकों का पार्टनर क्या कहना चाहता है। तो गाय, आपका पार्टनर कहना चाहता है, यू
एंड यू प्लस मी CCE क्यूट कपल्स एवर। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप दोनों जो कपल हो ना एकदम परफेक्ट कपल हो और आप लोग एकदम सा क्यूट कपल हो। ओके, आप लोग का जैसा कपल कोई है ही नहीं, आप लोग बहुत ही मैचिंग कपल हो, ठीक है ना। आप लोग को लोग बोलते होंगे, देखते होंगे तो बोलता होगे हाँ आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।